हेलो एवरीवन। जीत ओपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। हमारा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। आज की क्लास में हम नाथ संप्रदाय को पढ़ने वाले हैं। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित यह संप्रदाय यानी कि नाथ संप्रदाय पर हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है, जिसको योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं योग संप्रदाय। एक इसका नाम अवधूत संप्रदाय भी। कौन सा संप्रदाय? अवधूत संप्रदाय। और एक इस संप्रदाय का जो अन्य नाम है वो है निमावत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निमावत संप्रदाय। और इस संप्रदाय की मुख्य बात क्या है? क्योंकि यह हठ योग की पद्धति पर आधारित है, आधारित संप्रदाय है। ठीक है। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय, जो कि हठ योग की साधना प्रवृत्ति पर आधारित है। और इस संप्रदाय के जो अन्य नाम है वो योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय और निमावत संप्रदाय। बात करते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की। कौन है प्रवर्तक नाथ संप्रदाय के? नाथ मुनि। कौन? नाथ मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। कौन माने जाते हैं? नाथ मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसको मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मच्छेंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। मच्छेंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस नाथ मुनि यानी कि मत्स्येंद्र नाथ के दो शिष्य थे। एक शिष्य का नाम गोरखनाथ और दूसरे शिष्य का नाम जालंधर नाथ। जो गोरखनाथ है वो हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, दो शिष्य हैं इनके। इनके दो शिष्य थे इनके, एक गोरखनाथ और एक शिष्य जालंधर नाथ। जो गोरखनाथ है इनको हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। किनका माना जाता है? हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। हठ योग का प्रवर्तक। ठीक है। अब जो गोरखनाथ है उनके एक शिष्य है भर्तरी। ठीक है। इनके एक शिष्य थे भर्तरी, और भर्तरी कहां से बिलोंग करते हैं? सरिस्का यानी कि अलवर। भर्तरी का मेला भी लगता है, वो अलवर में लगता है। इनके एक शिष्य का नाम है भर्तरी, और कहां से? सरिस्का। और इनका मेला भी लगता है, भर्तरी का मेला। भर्तरी का मेला कहां पर लगता है? अलवर के अंदर। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष, महीना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं को लगता है इनका मेला। तो ये तो हो गई गोरखनाथ की बात, जिनको हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। जो भर्तरी थे वो गोरखनाथ जी के ही शिष्य थे, और जिनका संबंध सरिस्का यानी कि अलवर से है। और भर्तरी का मेला अलवर में लगता है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 7वीं 8वीं को लगता है। दूसरे जो शिष्य हैं नाथ मुनि के, जालंधर नाथ, इनकी बात कर लेते हैं। इनका जो केंद्र है वो शिरे मंदिर यानी कि जालोर। इनकी जो प्रमुख पीठ है, इनका जो पीठ का केंद्र है वो है सिरे जालोर के अंदर। और
इनके भी एक शिष्य थे जिनका नाम था कानपानाथ, जिन्होंने कानपा पंथ चलाया था। कौन है इनके शिष्य? कानपानाथ। और इन्होंने कानपा पंथ भी चलाया था। इनके जो मुख्य शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य, वो हैं कानपानाथ जी। और इनके द्वारा क्या चलाया गया था? कानपा पंथ चलाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो ये बात होगी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, निमावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जो नाथ संप्रदाय है वो हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित संप्रदाय माना जाता है, जिनके प्रवर्तक नाथ मुनि यानी कि मत्स्येंद्र नाथ, मच्छेंद्र नाथ को माना जाता है। जो शिष्य है, एक तो गोरखनाथ है और एक जालंधर नाथ है। ठीक है, गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। इनके एक शिष्य थे भर्तरी, जिनका संबंध सरिस्का यानी कि अलवर से है। और भर्तरी का मेले का आयोजन भी होता है अलवर के अंदर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को। दूसरे जो शिष्य हैं जो जालंधर नाथ है, जिनका पीठ का प्रमुख केंद्र शिरे यानी कि जालोर। और इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो कानपा नाथ, और जिन्होंने कानपा पंथ चलाया था। ठीक है, यानी कि हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित ये बात है इसमें। अब गोरखनाथ जी के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण का कार्य किया। इसलिए गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ जी को माना जाता है। ठीक है, और जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक नाथ मुनि यानी कि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ को माना जाता है। संस्थापक की बात करें तो गोरखनाथ जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नाथ संप्रदाय के संस्थापक किनको माना जाता है? गोरखनाथ जी को माना जाता है। एक है माता हिंगलाज, माता हिंगलाज। ये माता हिंगलाज यानी कि ये नाथ संप्रदाय की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? नाथ संप्रदाय की कुल देवी मानी जाती है। माता हिंगलाज नाथ संप्रदाय की कुल देवी मानी जाती है। नाथ संप्रदाय नाम की एक पुस्तक भी लिखी गई है, वो हरिप्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक भी है और उस पुस्तक का नाम ही नाथ संप्रदाय है। उस पुस्तक का नाम ही क्या है? नाथ संप्रदाय। और किसके द्वारा लिखी गई है? हरिप्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। अब जो नाथ संप्रदाय है इसमें दो प्रकार के पंथ चलते हैं। कौन कौन से पंथ चलते हैं इसमें? दो प्रकार के पंथ चलते हैं जिनको हम आगे पढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के अंदर दो प्रकार के पंथ चलते हैं। एक पंथ का नाम है बैराग पंथ, दूसरे पंथ का नाम है माननाती पंथ। ठीक है, एक है बैराग पंथ। कौन सा पंथ? बैराग पंथ। और जो दूसरा है माननाथी पंथ। ठीक है, ये दो पंथ नाथ संप्रदाय के अंदर चलते हैं। बैराग पंथ की पीठ की बात करें तो बैराग पंथ की जो पीठ है वो पुष्कर अजमेर के अंदर है, एक जगह है राता डूंगा। ठीक है, इसकी जो प्रमुख पीठ है बैराग पंथ की, राता डूंगा, ये कहां पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर। पुष्कर अजमेर के अंदर बैराग पंथ। ठीक है, इसके जो प्रथम प्रचारक भर्तरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? भर्तरी को। इस बैराग पंथ का जो प्रथम प्रचारक माना जाता है वो भर्तरी को माना जाता है। किसको माना जाता है?
बर्तरी को माना जाता है। बात करते हैं माननाती पंथ। कौन सा पंथ? माननाती पंथ। इस पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो महामंदिर यानी कि जोधपुर के अंदर है। प्रमुख पीठ महामंदिर यानी कि नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ मानी जाती है। जो माननाती संप्रदाय है, माननाती जो पंथ है नाथ संप्रदाय का, जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? महामंदिर यानी कि जोधपुर में। ये जो महामंदिर यानी कि जोधपुर है वो नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ के रूप में मानी जाती है, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ के रूप में। और यहीं पर ही 84 खंभों का मंदिर है, 84 खंभों का मंदिर है। इस 84 खंभों के मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा किया गया था। निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और महाराजा मान सिंह के गुरु का नाम आयस देवनाथ था। क्या नाम था महाराजा मान सिंह के गुरु का? नाम आयस देवनाथ। ठीक है। अब महाराजा मान सिंह द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है नाथ चरित्र। क्या नाम है? नाथ चरित्र। इन्होंने ग्रंथ लिखा, इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाथ चरित्र। ठीक है। तो बात हो गई पूरे के पूरे नाथ संप्रदाय की। इसमें हमने दो पंथ पढ़े, बैराग पंथ और माननाती पंथ, जिसकी एक प्रमुख पीठ राताडूंगा पुष्कर अजमेर में प्रथम प्रचार बर्तरी को माना जाता है। माननाती पंथ जिसकी प्रमुख पीठ महामंदिर यानी जोधपुर, जो महामंदिर जोधपुर है वो नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ मानी जाती है। यहीं पर 84 खंभों का मंदिर भी है जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा किया गया था। इनके गुरु का नाम आयस देवनाथ। महाराजा मान सिंह द्वारा नाथ संप्रदाय के ऊपर ही एक रचित ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है नाथ चरित्र। ये हो गया पूरा का पूरा नाथ संप्रदाय। आगे हम पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय। आगे हम पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का मतलब विष्णु के उपासक। खास तौर पर राम व कृष्ण के भक्त, राम और कृष्ण की पूजा। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के अंदर यानी कि क्या होता है कि विष्णु के उपासक जो होते हैं वो मुख्यतः राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं। और दक्षिण भारत में विष्णु के जो उपासक हैं वो अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। दक्षिण भारत में क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। इनकी मैंने संख्या भी बताई थी। इनकी संख्या कितनी है? 12। और जो नैनार है, जो शिव के भक्त हैं, उपासक हैं, उनकी संख्या बताई थी मैंने 63 यानी कि 63। दक्षिण भारत में विष्णु के जो उपासक होते हैं उनको दक्षिण भारत में अलवार के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 12। एक प्रसिद्ध अलवार महिला संत है जिसका नाम है अंडाल। प्रसिद्ध अलवार महिला संत है जिसका नाम क्या है? अंडाल। और यह दक्षिण की मीरा कहलाती है। दक्षिण की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है।
कई बार क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है दक्षिण की मीरा के नाम से। किसको कहा जाता है? प्रसिद्ध अलवार महिला संत अंडाल को। एक प्राचीनतम शिलालेख है, वो कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी शिलालेख, यानी कि नगरी चित्तौड़ का वाला। अब इसका संबंध मैं बताऊंगा। खोज करता है, एक प्राचीनतम शिलालेख है, गोसुंडी और ये कहां का? नगरी चित्तौड़। थोड़ी सी शिलालेख के बारे में बता देता हूं। इसके जो खोज करता है वो श्यामल दास है और अध्ययन करता है डी.आर. भंडारकर। तो इसके जो खोज करता है श्यामल दास और इसके जो अध्ययन करता है डी.आर. भंडारकर। बात कर लेते हैं समय की। ये जो शिलालेख है ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराना शिलालेख माना जाता है। समय 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है ये। बात कर लेते हैं इसकी लिपि की। लिपि कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है ये। और भाषा इसकी कैसी है? संस्कृत है इसकी। गोसुंडी का जो शिलालेख है यानी कि नगरी चित्तौड़गढ़ का जो शिलालेख है वो शिलालेख जिसके खोजकर्ता श्यामल दास को माना जाता है, अध्ययनकर्ता डी.आर. भंडारकर। और समय की बात करें तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है ये। जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और ये जो भाषा है इसकी शिलालेख की वो संस्कृत की है। अब बात करते हैं कि गोसुंडी का जो शिलालेख है नगरी चित्तौड़गढ़ का, उसमें वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ लिखा गया था, इस वजह से इसको यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना? गोसुंडी शिलालेख से इस वैष्णव संप्रदाय की जानकारी हमें मिलती है, इस वजह से ये यहां पर मेंशन किया गया है। और गोसुंडी शिलालेख के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो मैंने यहां पर पुट आउट कर दी है। अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य को माना जाता है वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम रामानंदी संप्रदाय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।